डीएनए के टुकड़े सब दिखते तो एक जैसे हैं, मगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बता देता है कि साइज में कौन कितना बड़ा है। नीट और क्लास 12 के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो अभी इस रील को सेव कर लीजिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को अलग अलग कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर साइजेस। चलिए समझते हैं इसके स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है जेल प्रिपरेशन, जिसमें हम बनाते हैं एगरोस जेल। एक ऐसी जेली टाइप की लेयर होती है जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। स्टेप 2 होता है लोडिंग द सैंपल्स। अब डीएनए को उस एगरोस जेल की छोटी छोटी वेल्स में डाला जाता है और उसके साथ हम एक लोडिंग डाई भी डालते हैं ताकि डीएनए के मूवमेंट को हम ट्रैक कर पाए। थर्ड स्टेप होता है अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस जेल को उठा के हम एक इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर के अंदर रखते हैं जिसके अक्रॉस करंट पास किया जाता है। क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो अब वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड मूव करना शुरू कर देता है। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो उतनी ही दूर ट्रेवल कर पाएगा और जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो उतना ही कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। इसे बोलते हैं सेपरेशन बाय साइज, जो कि होता है फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में आता है ऑब्जर्वेशन। अब इस जेल को उठा के हम यूवी लाइट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं जिसमें हमें दिखते हैं अलग अलग साइज के अलग अलग प्लेसेस पर डीएनए बैंड्स, और हर एक बैंड एक स्पेसिफिक साइज के लिए होता है। डीएनए के मूवमेंट की स्पीड उसके साइज पर डिपेंड करती है। स्मॉलर द डीएनए फास्टर इट्स मूव, बिगर द डीएनए लेसर इट्स मूव। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आपके पास दो डीएनए फ्रेगमेंट्स है जिनमें से एक के पास 300 बेस पेयर है और एक के पास 900 बेस पेयर है, तो इनमें से फास्ट कौन मूव करेगा?